दोस्तों, दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं और तेज़ी से बदलते हुए हालात दुनिया के बहुत से ममालिक की माशियत पर भी असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ममालिक अमीर से अमीरतर और कुछ मज़ीद गरीब होते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के 10 ऐसे ही ममालिक जो बहुत जल्द दिवालिया होने वाले हैं। और दोस्तों, बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, इन ममालिक में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस दिलचस्प वीडियो को। नंबर 10, अर्जेंटीना। दोस्तों, इस मुल्क की सालाना जीडीपी 631 बिलियन डॉलर है, जबकि फीकस सालाना औसत आमदनी $13,622 है। दोस्तों, पिछली कुछ दहाइयों से दुनिया की कुछ इकोनॉमीज नीचे की तरफ जा रही हैं और इनमें सबसे बुरा हाल इस मुल्क की इकोनॉमी का है, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि यहाँ की ब्लैक मार्केट में इनकी ऑफिशियल करेंसी 50% डिस्काउंट पर खरीदी जा सकती है। इस मुल्क के ज़खायर इतने कम हो चुके हैं कि इनको अपने बॉन्ड रेट को 50 सेंट से 20 सेंट्स पर लाना पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क के पास 2024 तक मुल्क चलाने के भी असासे नहीं हैं। ताहम अर्जेंटीना की नई प्रेसिडेंट क्रिस्टीना फर्नांडिस पूरी उम्मीद है कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक से मजीद कर्जा लेकर अपनी माशियत को बेहतर कर सकती हैं। नंबर 9, यूक्रेन। इस मुल्क की सालाना जीडीपी $198 बिलियन और सालाना औसतन फीकस आमदनी $4,830 है। दोस्तों, 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, जिसके नतीजे में यूक्रेन रशिया वार का आगाज़ हुआ। दोस्तों, इस जंग की वजह से यूक्रेन की इकॉनमी तो मुकम्मल तौर पर ही तबाह हो गई। और दोस्तों, इस जंग की वजह से यूक्रेन का कर्जा $10 बिलियन से सीधा $100 बिलियन हो चुका है। सितंबर 2022 में उन्होंने अपने कर्जे की किस्त $1.2 बिलियन भी अदा करना थी, जो आज तक अदा नहीं हो सकी। दोस्तों, आज ये मुल्क अपने लोगों के बैंकों में पड़े हुए ज़ाती पैसों पर चल रहा है, जो शायद अगले चंद माह में ही डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। नंबर 8, टूनेशिया। दोस्तों, टूनेशिया, जिसको ट्यूनस भी कहा जाता है, इसकी सालाना जीडीपी $46 बिलियन है, जबकि यहाँ फीकस सालाना $3,763 औसतन कमाता है। दोस्तों, कमज़ोर माशियत और गुर्बत की वजह से अफ्रीका के बहुत से ममालिक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जिनमें टूनेशिया सर फहरिस्त है, क्योंकि इस मुल्क के अखराजात इनकी कमाई से कहीं ज़्यादा हैं, बिल्कुल हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरह। मौजूदा दौर में IMF इनको $4 बिलियन का कर्जा सख्त शराइत के एवज दे रहा है, जिसके बाद यहाँ की आवाम को मज़ीद कुचला जाएगा, वो भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। पिछले एक साल से यहाँ महंगाई की शरह 7% से बढ़कर 8% हो चुकी है और इस मुल्क को अगले साल के लिए $1.6 बिलियन की फंडिंग की अशद ज़रूरत है, वरना ये मुल्क अगले साल तक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। नंबर 7, घाना। घाना की सालाना जीडीपी $82 बिलियन है और यहाँ की पर कैपिटा इनकम $2,374 है। दोस्तों, मुसलसल कर्जा लेने की वजह से आज घाना दिवालिया होने के किनारे पर पहुँच चुका है। पिछले एक साल से घाना की अपनी ऑफिशियल करेंसी द सीडी अपनी 25% वैल्यू खो चुकी है और ये दिन ब दिन मज़ीद गिरती जा रही है। यहाँ इन्फ्लेशन 30% तक जा पहुँची है और मुल्की खजाना टैक्सों और कर्जों की अदायगी में ही निकल जाता है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बढ़ते हुए कर्जे ही हैं और दूसरा बड़ा मसला ये है कि ये मुल्क अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर अशिया को बाहर से ही इंपोर्ट करता है, जबकि इनकी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। यही वजह है कि ये मुल्क तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। नंबर 6, इजिप्ट। दोस्तों, इजिप्ट यानी मिस्र की सालाना जीडीपी $439 बिलियन जबकि पर कैपिटा इनकम $4,173 है। मिस्र दुनिया के मशहूर तरीन ममालिक होने के बावजूद आज दिवालिया होने के किनारे पर खड़ा है, जिसकी बड़ी वजह इनकी डेब्ट टू जीडीपी रेशो है, जो कि 95% तक जा पहुंची है, जिसका मतलब ये है कि मिस्र अपनी कमाई का सालाना 95% हिस्सा तो मुल्क के कर्जे उतारने में ही सर्फ करता है। पिछले साल इस मुल्क की कमाई का $11 बिलियन बाहर चला गया, जिसका बोझ यकीनन इस मुल्क की इकॉनमी पर पड़ा है। दोस्तों, इस मुल्क का कर्जा इतना बड़ा है कि उन्होंने अगले 5 सालों तक $100 बिलियन का कर्जा अदा करना है।
मिस्र अपनी करेंसी की कीमत 15% गिराकर IMF से मदद मांगी है, जिसके नतीजे में मिस्र को $5 बिलियन का कर्जा मिला है। दोस्तों 2 सालों में करेंसी की वैल्यू 2 बार गिराने के बाद ये मुल्क तेजी से दिवालिया होने की तरफ गामजन है। नंबर 5 कीनिया। अफ्रीका के इस मुल्क की सालाना GDP $115 बिलियन और पर कैपिटा इनकम $2,255 है। दोस्तों अफ्रीका के बहुत से ममालिक की तरह कीनिया भी एक ऐसा मुल्क है जो कर्जों और गुर्बत की वजह से तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इस मुल्क का 30% रेवेन्यू तो मुल्क का कर्जा उतारने में ही इस्तेमाल हो जाता है। अगले 2 सालों तक कीनिया ने $2 बिलियन का कर्जा अदा करना है। इनकी ऑफिशियल करेंसी द शीलिंग तेजी के साथ नीचे गिर रही है। इनका अब तक का कर्जा $71 बिलियन तक जा पहुंचा है, जो साल 2013 में सिर्फ $16 बिलियन था। नंबर 4 इथियोपिया। दोस्तों इथियोपिया की सालाना GDP $111 बिलियन और सालाना औसतन फीकस आमदनी $1100 है। 2020 में फैलने वाली वबा के बाद इस मुल्क की इकॉनमी तेजी के साथ नीचे आई है, जबकि इस मुल्क में चलने वाली सिविल वार भी इस मुल्क की माशियत की तबाही में पूरी हिस्सेदार है, जिसके नतीजे में इस मुल्क की बहुत सी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं और इस जंग की वजह से इनकी माशियत को $20 बिलियन का नुकसान हुआ है। और दोस्तों यहाँ इन्फ्लेशन रेट 30% तक जा पहुंचा है। नंबर 3 सल्वाडोर। सालाना $32 बिलियन की GDP और सालाना औसतन फीकस आमदनी $4,883 रखने वाला ये मुल्क इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों ये बात आपको शदीद हैरत में डाल देगी कि जब से सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करार दिया है, तब से IMF ने इन पर अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और ब्लैक मार्केट में इनकी अपनी ऑफिशियल करेंसी आधी कीमत पर बिकने लगी है। दोस्तों मुल्क की इकॉनमी को कुदरती आफात ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यहाँ करप्शन की वजह से IMF ने इनको $1 बिलियन का कर्ज देने से भी इनकार कर दिया है। इस मुल्क में माशी तरक्की की हमेशा से ही कमी रही है। एक वक्त था कि जब यहाँ सोने और चांदी की कानें हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ सब कानें बंद हो चुकी हैं। नंबर 2 पाकिस्तान। दोस्तों सालाना GDP $377 बिलियन और पर कैपिटा इनकम $1,658 के साथ हमारा मुल्क इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ खड़ा हुआ है। 2022 में IMF के साथ की गई क्रूशल डील की वजह से पूरे मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा हो गया और टैक्सों को बढ़ा दिया गया। महंगे दामों पेट्रोल और दीगर अशिया खरीदने की वजह से ये मुल्क बैलेंस पेमेंट क्राइसिस में पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व भी $4 बिलियन से कम रह चुके हैं और कुछ माहिर माशियात का कहना तो ये भी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और नाकाम हुकूमत ने सियासी वजूहात की बना पर लोगों से इस बात को छुपाया हुआ है। आज डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई है और मजीद गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। दोस्तों पाकिस्तान अपनी कमाई का 40% हिस्सा कर्जे की अदायगी में दे देता है, इसलिए हमें अपने खर्चे तेजी के साथ कम करने की अशद ज़रूरत है। पिछले 20 सालों में बेतहाशा कर्जा लेने, करप्शन करने और गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से हमारे मुल्क की माशत का ग्रॉस पब्लिक डेब्ट 1500% बढ़ चुका है और मुल्क का कर्जा $3 ट्रिलियन से बढ़कर $60 ट्रिलियन तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से ये मुल्क तेजी के साथ डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। नंबर 1 बेलारूस। दोस्तों इस मुल्क की सालाना GDP $80 बिलियन है और यहाँ पर कैपिटा इनकम $8,570 है। दोस्तों रशिया यूक्रेन वार में रशिया को सपोर्ट करने की वजह से IMF ने रशिया की तरह बेलारूस पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। बेलारूस अपनी माशियत को डॉलर बॉन्ड की वजह से चलाना चाहता था, मगर इनको इसकी पेमेंट भी नहीं मिल रही। बेलारूस की मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से यहाँ के लोग इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके हमसाया ममालिक में भाग रहे हैं। दोस्तों माशी तबाही के सबब ये मुल्क बहुत जल्द डिफॉल्ट होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दुनिया भर से ऐसे ही दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।